नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप पीछे वाली वीडियो देख रहे हैं जिसमें हमने दो प्रश्नावलियों को कवर कर लिया है। देखो, हमारी क्लासें ब्लू प्रिंट के अनुसार रहती है तो हम उतनी ही बात करते हैं जो अपना मॉडल पेपर और ब्लू प्रिंट में जितने नंबर की प्रश्नावली है। तो मैं कम समय लेते हुए आपको ये रिविज़न टाइप से क्लासें दे रहा हूँ। तो आपको यदि क्लासें अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों को क्लासें अवश्य सेंड करें। देखो, आज का चैप्टर हमारा रहेगा दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। ये जो चैप्टर है हमारे 4 अंक का है, जिसमें एक अपने वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा ऑब्जेक्टिव अभ्यास वाला, एक अति लघुरात्मक आएगा और एक लघुरात्मक क्वेश्चन आएगा। देखो, दो प्रश्न छोटे आ रहे हैं इसलिए थोड़ी सी अपने की बेसिक समझते हैं। जो दो चरों वाला रैखिक समीकरण होता क्या है, यानी जिसमें दो चरों, चर क्या होते हैं? चर जो अक्स वाई ये चर होते हैं। अक्स वाई यानी जो ABCD टाइप वाली चीज़ें हैं, यानी जिनका कोई भी मान ग्रहण कर ले वो चर होता है। अचर कौन होता है? जिनका मान क्या हो? फिक्स हो। तो देखो, दो चर यानी यहाँ अब दो चर जो इस चैप्टर में 10th में चलेंगे वो अक्स और वाई चलेंगे। अब दो चर वाले रैखिक रैखिक यानी उनकी घातें कितनी होगी? एक। और समीकरण आ ही जाएगी बराबर, दो पक्ष होंगे। और युग्म, युग्म यानी जोड़ा होगा। तो यदि इनका मैं मानक रूप लिखना चाहूँ तो वो ये होगा A1x प्लस B1y प्लस C1। ये तो एक एक मतलब दो चर वाली एक रैखिक समीकरण हो गई, है ना। युग्म यानी अब दो, तो दूसरी लिखूंगा तो मैं A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। तो ये दो रेखाओं के समीकरण हो गए। तो रैखिक समीकरण युग्म हो गया किसका? दो चरों वाला। दो, इसकी थोड़ी सी बेसिक और है कि यदि दो ही लाइनें हो तो आप जैसे देखते हो, ये दो लाइनें क्या कर सकती है? या तो आपस में कट कर दे, एक मिनट रुको ना। ये दोनों लाइनें क्या कर सकती है? या तो आपस में कट हो जाए, है ना। तो जैसे एक लाइन ये है तो दूसरी लाइन ऐसे क्रॉस कर सकती है। या क्या हो सकती है? दोनों आपस में समांतर हो सकती है। क्या हो सकती है? दोनों आपस में समांतर हो ऐसे। ये थोड़ा सा अलग बन रहा है, अपन वही ले लेते हैं। या क्या कर सकती है? दोनों आपस में समांतर हो ऐसे। या एक के ऊपर एक हो, या क्या हो? एक के ऊपर एक लाइन हो। कैसे? जैसे देखो ऐसे, एक के ऊपर एक लाइन हो। एक के ऊपर एक का मतलब हुआ ऐसे, मान लो इसके ऊपर ये, इसके ऊपर है ऐसे। एक लाइन है थोड़ा बनने में सही नहीं बना है, आप समझे कि ये ऊपर ही है इसके, ये वाली लाइन इसके ऊपर ही है। तो ऐसे संपाति का मतलब एक के ऊपर एक हो। संपाति का मतलब एक के ऊपर एक हो। देखो, बात सुनना आगे। तो तीन कंडीशन आ गई। ये तो दोनों लाइनें क्या कर रही है? प्रतिच्छेद। क्या कर रही है? प्रतिच्छेद। ये दोनों लाइनें क्या है? समांतर। और ये लाइनें क्या है? संपाति। तो देखो, दो लाइनें हैं तो तीन ही कंडीशन बन सकती है अपने पास, या तो प्रतिच्छेद करे, या समांतर हो, या संपाति हो। अब देखो, ये चीज़ें अपन जब ग्राफ से बनाएंगे तब पता चलेगा। और यदि इन बिंदुओं से आप पता करना चाहो, जो इनके गुणांक दिए हुए हैं उनसे यदि आप पता करना चाहो कि कौन सी लाइन कौन सी है, तो आपको देखो क्या करना पड़ेगा। आपको यदि पहले वाले में यदि आप A1/A2 और B1/B2 यानी अक्स का गुणांक, और इधर वाला अक्स का गुणांक, ये वाई का और ये वाला वाई का, इनको यदि आप कर दोनों को बट्टे में लिखते हो और यदि दोनों बराबर नहीं होती है तो वो लाइनें प्रतिच्छेद करेगी। अब देखो, प्रतिच्छेद किसी ना किसी बिंदु पर करेगी। प्रतिच्छेद किसी ना किसी बिंदु पर करेगी। इसका मतलब इसका हल आ रहा है क्या? तो इसका केवल एक हल आ रहा है। कितना हल आ रहा है? केवल एक हल। और एक ही हल हो तो उसके समान दूसरा नहीं है, तो इसको आप अद्वितीय हल भी बोल देते हैं। और देखो, हल आता है ना किसी चीज़ को तो उसको अपन क्या बोलते हैं? संगत। ये बात समझते रहना। ये तीन कंडीशन, वैसे क्वेश्चन यहाँ से नहीं आ रहा है, फिर भी ऑब्जेक्टिव टाइप कोई क्वेश्चन पूछे तो अपन थोड़ी बेसिक बातें कर रहे हैं। और यदि देखो, ये दोनों लाइनों को यदि आप A1/A2 करो, फिर B1/B2 करो, यदि ये तो दोनों बराबर आ जाए और C1/C2 यदि बराबर नहीं हो तो वो लाइनें क्या होगी? समांतर होगी।
अब देखो दो लाइनें समांतर हो तो उसमें आपको कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? इस लाइन में इस लाइन में कुछ कॉमन है बिंदु? तो कहीं पर भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। और कुछ भी हल नहीं आया, इसका मतलब क्या है बताओ? असंगत है। क्या है? असंगत है। अगली बात सुनना, जब आप A1/A2 करो, फिर B1/B2, फिर C1/C2 करो, और यदि ये सब बराबर आए तो आप बोलोगे कि दोनों लाइनें क्या है? समपाती है। और समपाती है तो क्या होगा? इस लाइन पे देखो कॉमन, इस पर आप कॉमन देखना चाहो तो प्रत्येक बिंदु कॉमन। देखो यहाँ तो एक ये पॉइंट कॉमन था, तो यहाँ पर तो प्रत्येक बिंदु ही कॉमन है, दोनों लाइनों में बहुत सारे बिंदु हैं। यानी क्या हुआ? अपरिमित रूप से अनेक हल हो गए। अपरिमित रूप से अनेक हल हो गए, यानी हल आ रहा है क्या? इसका मतलब क्या हो गया? संगत हो गया। क्या हो गया? संगत। ये बात समझ में आई होगी आपके। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। देखो दो लाइनों के अपन ने समीकरण ले लिए, वो मानक रूप में लिए अपन ने। कौन से लिए? मानक रूप में। देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, A1x B1y ये वाले ले लिए। फिर अपन ने देखा कि यदि ग्राफ बनाए तो प्रतिच्छेद, समांतर और संपाती 3 कंडीशन हो सकती है। लेकिन यदि बिना ग्राफ चेक करना चाहो तो इन गुणांकों को चेक करो। यदि शुरू वाले दोनों ही A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 तो वो संगत है और उसका एक हल है, यानी वो प्रतिच्छेद करेगी। और यदि पहले दो तो बराबर है लेकिन लास्ट वाला बराबर नहीं है तो वो असंगत है, कोई हल नहीं आएगा उसका, क्योंकि वो लाइनें समांतर बनेगी। और यदि तीनों ही बराबर है आपस में तो वो संगत तो है लेकिन हल है उसके अनेक हल आएंगे, यानी अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो ये थोड़ा सा बेसिक तो ये। थोड़ा देखो समीकरण बनाने का क्वेश्चन आएगा तो मैं क्वेश्चनों में बात करूंगा। अब यहाँ एक छोटी सा कॉन्सेप्ट एक और है कि आपको ये सीखना पड़ेगा कि इनको हल कैसे करते हैं। जब समीकरणें मिलेगी तो हल करने की बीजगणितीय 3 विधियां हैं। तो हल करने का तरीका देखना। हल करने का तरीका वो क्या होता है? हमारे दो टाइप का है। एक तो आप बीजगणितीय विधियों से हल करो। किससे हल करो? बीजगणितीय विधियों से। और एक आप ग्राफ विधि से हल करो। तो ग्राफीय विधि हम देखो ब्लूप्रिंट के अनुसार चल रहे हैं, तो अब की बार ग्राफीय विधि का क्वेश्चन आने की संभावना कम है, इसलिए मैं आपको ग्राफीय विधि नहीं बता रहा। और यहाँ बीजगणितीय विधि से अब की बार से उत्तर प्रश्न आएगा, तो बीजगणितीय विधि बता रहा हूँ। बीजगणितीय विधि में देखो 3 विधियाँ होती हैं। एक का नाम है प्रतिस्थापन, सेकंड वाली का नाम है विलोपन, और थर्ड का नाम है वज्र गुणन। अब जो दो वज्र गुणन वाला था ना, वो सिस्टम भी आपके कोर्स से हट गया। तो अपन कौन सी बातें करेंगे? इन दो विधियों की क्वेश्चन लेंगे, प्रतिस्थापन और विलोपन। वो बातें अपन क्वेश्चन के अंदर सीखेंगे, प्रतिस्थापन से कैसे करते हैं और विलोपन से कैसे करते हैं। तो ये एक छोटा सा बेसिक नॉलेज था जिससे आपके क्वेश्चन हो सकते हैं। तो अब देखो अपन क्वेश्चनों पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न लिया है मैंने। मैं वही पैटर्न ले रहा हूँ जो ब्लू प्रिंट के अनुसार है ना। आप पहले पूरी प्रश्नावली कर लें, फिर इसे क्विक रिवीजन कर लें, इसलिए अपन ये वीडियो बना रहे हैं। और एग्जाम टाइम के लिए आपका क्विक रिवीजन के लिए बहुत फायदेमंद रहेंगे। तो देखो आपका कोई साथी हो तो उसको भी इस वीडियो के बारे में अवश्य बताएं। पहला प्रश्न देखना, रैखिक समीकरण दे रखी है 2x + y = 6। ये मैंने सेम मॉडल पेपर का प्रश्न लिया है और नीचे से पूछा कि कौन सा बिंदु इसको संतुष्ट करेगा। तो यहाँ से आप ध्यान रखें कि जो भी ये निर्देशांक होते हैं, पहला अक्ष का होता है, दूसरा किसका होता है? वाई का होता है। पहला अक्ष का, दूसरा वाई का। निर्देशांक ज्यामिति में अपन पढ़ेंगे, पहला अक्ष का होगा, दूसरा वाई का होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है इसमें, ये ऑप्शन रख रख के देखना है कि अक्ष की जगह यदि मैं पहले वाला रखूँ तो देखो 4 रखूँ, 4 दूनी 8 और 2 10 बराबर नहीं हो रहा। फिर मैंने ये दूसरा वाला रखा 2, तो ये 2 से देखो बराबर हो रहा। कैसे? 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 हो गया, प्लस 2 बराबर 6 होना चाहिए। तो 2 दूनी 4, 2 6, इसका मतलब आंसर बी हो गया। तो सरल है काम। दूसरे वाले में देखो संतुष्ट करने वाला युग्म x - 2y = 0। 1 2 अपन ने रखा तो यहाँ 1 फिर 2, तो ये तो माइनस का 3 जा रहा है। 2 रखा तो अपने देखो 2 - 2, तो ये सही हो, ये भी नहीं हो रहा। कैसे? क्योंकि -1 आ गया इधर, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2 और 2 तो 4 हो गए। ये रखो, देखो 2 - 2 गुणा 1, आप सब रख के लिख दिया ना, सब रख रख के चेक करना। 2 - 2 0 हो रहा है क्या? इसका मतलब आंसर सी हो गया। अगला देखो, रैखिक समीकरण का 3x - 4y को संतुष्ट करने वाला युग्म ढूंढना है। अच्छा प्रश्न है, एक बार आप करने की कोशिश करें कौन सा आंसर होगा। देखो इन चीज़ों को आप इन ब्रैकेट के अंदर भी डाल सकते हो, ये वाले
यानी कौन सा जोड़ा युग्म आएगा। तो देखो बताओ, किसी ने करने की कोशिश करी, क्या आंसर आ रहा है। वही काम है, पहला अक्स की जगह रखो, दूसरा भाई तो एक एक रखेंगे तो माइनस में जा रहा है, दो रखेंगे तो तीन दूनी छः प्लस का आ रहा है, दो तीन रखेंगे तो तीन दूनी छः। तो इसको चेक करते हैं, देखो तीसरे को मैंने रखा 3 × 2 - 4 × 3, तीन दूनी छः -12, तो माइनस का 6, इसका मतलब आंसर सी हो जाएगा। ये बात समझ में आई आपके। तो ऐसे आपको समझना था। तो अच्छा पर्सन है, आपको क्या करना है, ये किताब में है नहीं, डायरेक्ट पर्सन मिलेगा आपको, उसको संतुष्ट करने वाला युग्म बताना है। आप देखो ये पर्सन आपको यहाँ वहाँ से भी पूछ सकता है, यहाँ से प्रतिच्छेद की कंडीशन, समांतर की और संपाती की, या आपको संगत असंगत या संगत, ये बातें भी आपको अगला पूछ सकता है। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखें आप। अगला पर्सन देखो, पर्सन एक अति लघुरात्मक में हमारे पर्सन आएगा, उसमें क्या होगा कि आपको बीजगणितीय रूप में यानी समीकरण बनवाएगा। क्या करेगा पर्सन है, समीकरण बनानी है आपको। कैसे बनाएंगे देखो, थोड़ी सी लैंग्वेज भी लिखनी है अपने को। क्रिकेट टीम में एक कोच ने 39 रुपये के 3 बल्ले, 39 रुपये के 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदी, तो इसे बीजगणितीय रूप में लिखिए। तो देखो एक बल्ले और एक एक गेंद का मूल्य मान लेते हैं अपन, तो अपन ने मान लिया एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपये। क्या मान लिया, माना एक बल्ले का रुपये x, और एक गेंद का आपने मान लिया, एक गेंद का मूल्य कितना है, y रुपये। बात सुनना, यदि एक गेंद का x रुपये है एक बल्ले का, तो तीन चाहिए तो 3 × x होगा ना। जैसे एक पेन 3 रुपये का आता है, आपको 2 पेन चाहिए तो 3 × 2 करते हो, अभी x चाहिए तो 3 × x कर दिया। 6 गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य भाई, तो 6 हो जाएगा। तो आप यहाँ लगाओ प्रश्नानुसार। कोई प्रश्नानुसार नहीं लगाता तो ये ऊपर वाली लाइन वापस लिख दो कि उसने क्रिकेट के एक टीम के कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदी, अत्ता लगा के। और प्रश्नानुसार लगाओ, तो प्रश्नानुसार लगा कर लिखो 3 बल्ले, एक बल्ले का कितना रुपये x, और 6 गेंद, एक गेंद का रुपये y। और अगला कह रहा है कि टोटल उसके 3900 लगे, टोटल का मतलब जोड़, तो ये जोड़ का चिन्ह लगा दो। तो यहाँ से हमारा 3x + 6y बराबर 3900। अब देखो 3 से कट रहे हैं, तो 3 से काट दो, x + 2y बराबर 1300 आंसर आ गया आपका, है ना। इस बात का ध्यान रखें, किसी को काटना नहीं आ रहा तो काटे नहीं, क्योंकि गलत करोगे उससे अच्छा है कि आप आधा ही छोड़े। देखो एक आयताकार भाग है, उसका अर्ध परिमाप दिया हुआ है। देखो आयताकार भाग होता है, उसका परिमाप होता क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो आयताकार भाग है उसका परिमाप होता क्या है। तो देखो थोड़ा सा ये पढ़ने मान लो आयत बना दिया। देखो आयताकार भाग होता है, तो यदि ये भुजा अक्ष है तो सामने वाले भी क्या होगी अक्ष, ये वाई है तो ये भी वाई। तो अपन ने मान लिया कि माना लंबाई x मीटर व चौड़ाई y मीटर है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक किसी की। बात सुनना अगली, लंबाई चौड़ाई x मीटर है, तो परिमाप क्या होता है बताओ, परिमाप क्या होगा, परिमाप यानी सबका जोड़, इसका 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 इसका, अक्स अक्स जुड़े तो 2x, y y 2y, 2 कॉमन आ गया, तो 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, जो आपका सूत्र था। अब ये कह रहा है अर्ध परिमाप चाहिए आपको, तो आपने लगाया प्रश्नानुसार। क्या लगाया, प्रश्नानुसार। अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो अर्ध परिमाप क्या होगा बताओ, 2x + y, या ऐसे लिख लो आप, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, ये हो गया पूरा, और बट्टे में 2 का भाग दे दिया। तो अर्ध परिमाप कितना है, 36 है। 2 से 2 कट गया, लंबाई चौड़ाई के मान रख दो, लंबाई x चौड़ाई y, तो x + y बराबर 36। ये आपकी समीकरण होगी। आपको एक अंक में तो क्या करना है, संतुष्ट कराने, पहला x का और दूसरा y का, दूसरे में समीकरण। एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ मैं आपको, देखो हम अंश में एक जोड़ते हैं, इसका मतलब भिन्न की बात हो रही है। तो अपन ने मान लिया कि माना भिन्न का अंश x व हर y है। इसका मतलब भिन्न क्या होगी बताओ, भिन्न बराबर x/y होगी। अब देखो प्रश्न कह रहा है कि अंश में तो एक जोड़ दिया, तो मैं लगा रहा हूँ प्रश्नानुसार।
आराम से इनको जैसे पर्सन बोल रहा है वैसे करते जाओ। देखो पर्सन अनुसार x बटा वाई भिन्न थी अपने। ये कह रहा है कि जो तुम्हारा अंश था ना उसमें तो एक जोड़ दिया तो प्लस एक कर दो, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर, भिन्न क्या हुई अंश बटा हर हुई। अंश में एक जोड़ दिया और कह रहा है हर में से एक घटा दो, घटा दिया तो वो एक में बदल जाती है, बराबर किसके हो गई एक के। अब देखो इसको थोड़ा वजर गुणा कर लो। वजर गुणा कैसे, इसका इससे गुणा और इसका इससे गुणा, तो करा गुणा। देखो तो अगला स्टेप देखना, जैसे आप गुणा करोगे मैं इधर लिख रहा हूँ तो ये हो जाएगा अक्स, इसका एक से गुणा किया गया तो अक्स प्लस वन, और इसका एक से करेंगे तो वाई माइनस वन हो जाएगा। एक साइड ले लो तो इधर लिया तो वाई तो माइनस का आ गया, ये माइनस का हो गया, तो अक्स माइनस वाई प्लस वन पढ़ा ही था, और माइनस एक इधर आया तो प्लस वन हो गया। माइनस प्लस के कटते नहीं है, ध्यान रखना। तो ये आया अक्स माइनस वाई प्लस टू बराबर जीरो, तो ये समीकरण होगी। तो ऐसे क्वेश्चन थे अपने, तो आपको समझ में आया होगा कैसे करना है अपने को। देखो आगे चलते हैं। अब आगे जो दो अंक का क्वेश्चन आएगा वहाँ पर अपने को तीन विधियों में से दो विधियाँ सीखनी है। कौन कौन सी, एक तो प्रतिस्थापन और एक विलोपन। दोनों में से आपको कोई सी भी विधि आ रही है आपके दो अंक पक्के हो जाएंगे, थोड़ा सा ध्यान रखें आप। अब देखो मैं पहले प्रतिस्थापन से करा रहा हूँ पहला पर्सन, दूसरा पर्सन मैं आपको विलोपन से करा दूंगा, जिससे आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखो x प्लस थ्री वाई बराबर सिक्स और टू एक्स माइनस थ्री वाई बराबर बारह। अब जब भी आप प्रतिस्थापन से करो तो किसी भी एक समीकरण को पकड़ो और वहाँ से मान निकालो किसी का, x का या y का। तो यहाँ से देखो पहले समीकरण है x प्लस थ्री वाई बराबर सिक्स। यहाँ से देखो x का मान आसानी से आ सकता है, x बराबर ये जो थ्री वाई है वो उधर चला जाएगा, थ्री वाई को उधर जाएंगे तो प्लस का उधर किस में होगी बताओ, माइनस में। तो ये सिक्स तो अपनी जगह पड़ा ही है, थ्री वाई उधर गया तो माइनस का हो गया। ये समीकरण नंबर तुम्हारी एक होगी। अब देखो x का मान आ गया, तो जो समीकरण दो है ना टू एक्स माइनस थ्री वाई बराबर बारह में आप क्या कर दो, x का मान प्रतिस्थापित कर दो, किसी एक का मान निकालो जिसका आसानी से निकल रहा है और दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर दो। तो टू एक्स माइनस थ्री वाई में x का मान प्रतिस्थापन करने पर क्या हो जाएगा, जहाँ पर x है ना, जहाँ पर x है वहाँ मान आ जाएगा। तो जहाँ x है वहाँ क्या लिख देंगे बोलो, सिक्स माइनस थ्री वाई, और माइनस थ्री वाई बराबर बारह, ये सेम पड़ा है। अब इस टू का इससे भी गुणा और इससे भी गुणा, छः दूनी बारह, तीन गुणा दो छः वाई माइनस तीन वाई बराबर बारह, है ना। फिर ये ऐड हो जाएगा तो छः तीन बारह माइनस छः तीन कितने हो गए, नौ वाई बराबर बारह, छः दूनी बारह और तीन दूनी छः, सही कर दें। तो अपन ने देखा दोनों साइड बारह बारह है तो एक साइड कर लो, या वैसे दोनों साइड बारह बारह से कट भी सकता है। नौ वाई को मैं उधर ले आया तो नौ वाई बराबर हुआ बारह माइनस बारह यानी जीरो। तो नौ वाई बराबर जीरो, तो वाई बराबर जीरो आएगा। वाई का मान कितना आएगा, जीरो आएगा। अब जो वाई का मान जीरो वो समीकरण एक में रख दो, तो समीकरण एक से अब देखो वाई का मान जीरो रखोगे तो एक्स बराबर छः माइनस तीन गुणा वाई जीरो, तो छः माइनस जीरो यानी सही आ गया। तो देख लो आप सही हो रहा कि नहीं हो रहा। एक्स का मान छः, वाई का जीरो सही है। एक्स का मान दोनों समीकरणों में चेक भी कर सकते हैं आप, यहाँ पर रखिए चेक भी कर सकते हैं। देखो वाई जीरो, एक्स का मान छः, बारह, तो सही आ रहा है। तो ये पहले का आंसर। आपको एक्स और वाई के मान बताने हैं ना, तो एक्स बराबर कितना है, अच्छा। जब भी आप उत्तर देते हो उनको कोई ब्रैकेट में ऐसे डाल दिया करो जिससे एग्जामिनर को सीधा उत्तर दिखे। अब देखो दूसरी विधि सीखते हैं। पहले ये विधि रिपीट कर रहा हूँ मैं वापस। हमने क्या करा बताओ, हमने प्रतिस्थापन विधि लगाई। क्या करा, दो समीकरण मिलेंगे, दोनों में से किसी में भी x या y का मान, कोई सा भी एक मान निकालो। हमने किसका निकाला, x का मान। जिसका मान निकालो उसी की जगह दूसरी समीकरण में रख दो। तो हमने x का मान प्रतिस्थापित कर दिया। प्रतिस्थापित करने के बाद में वज्र गुण, ये दो का अंदर गुणा कर लिया। अंदर गुणा करने के बाद में संख्याओं को एक साइड और y या x को एक साइड कर लिया। तो यहाँ से y आया, y आते ही समीकरण एक से x निकाल लिया। आसान काम है। अगली विधि है अपनी विलोपन विधि। देखो मैं एक पर्सन को उससे कराया और एक को इससे। आपको परीक्षा में जो विधि सरल लग रही है उस टाइम उससे हल कर देना पर्सन के अनुसार। जैसे देखो पहली समीकरण है तीन एक्स माइनस पाँच वाई माइनस चार बराबर जीरो। दूसरे वाले समीकरण को थोड़ा देखो अलग तरीके से लिख रखा है अगले ने, तो हम इसको सही करते हैं। तो सही करने पर क्या करेंगे बोलो,
9x तो है ही, इस 2y को इधर ले आओ तो माइनस के 2y, और देखो संख्या भी इधर ही है तो इसको भी इधर ले आओ तो ऐसे बन गई। अब मैं इस समीकरण को लिखता हूँ, देखो इसके नीचे, तो ये आई 9x माइनस 2y माइनस 7 बराबर 0। अब देखो विलोपन में अपन क्या करते हैं कि इन दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण के अपन क्या करेंगे, अक्स या वाई के गुणांक समान करेंगे, और गुणांक समान होंगे तो फिर अपन जोड़ या बाकी करने से वो अक्स या वाई हट जाएगा वहाँ से। तो ये करने के लिए देखो, मैं जो आपकी समीकरण 1 है, ये समीकरण मान लो 1, ये समीकरण 2, मैं यदि समीकरण 1 को 3 से गुणा कर देता हूँ, बात समझना, तो मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ, समीकरण 1 गुणा 3 क्या होगा, देखो 3 का अक्स है 9x, ऊपर वाले को गुणा कर रहा हूँ, 5 3 15y माइनस 4 3 12 बराबर 0। तो ये समीकरण, अब ऊपर वाले को इसको तो भूल जाओ एक बार, ये नीचे वाले दोनों को देखो, बताओ ऊपर नीचे ये प्लस में है समान वाला, यदि समान वाला प्लस में हो, ये वाले दोनों देखो, यदि ये चीज़ें प्लस में हो तो आपको माइनस करना है, तो आप क्या करोगे बताओ, माइनस करोगे, और माइनस करोगे तो देखो, माइनस करोगे तो प्लस वाला तो माइनस का, माइनस वाला प्लस का, माइनस वाला नीचे वालों के चिन्ह चेंज करते हैं, और ये तो देखो ऑटोमेटिक कटेगा ही, सेम सेम है, प्लस माइनस करना ही है। यदि यहाँ नीचे माइनस होता तो अपन केवल प्लस ही कर लेते, वैसे कट जाता। अब देखो 15 प्लस का 2 माइनस का, 15 में से 2 गया तो 13y, इधर देखना 12 प्लस का और 7 माइनस का, तो 12 में से 7 गया तो प्लस का 5 बराबर 0। अब यहाँ से देखो y 13y है, 5 को उधर भेज दो तो माइनस का 5, तो y बराबर माइनस के 5/13 हो जाएगा। ऐसे एक क्वेश्चन होगा। अब देखो y का मान आ गया, y का मान आने के बाद में आप कोई सी समीकरण 1 या 2 में से कोई सी एक में रख दो। तो जैसे कि मान लो आपने, मैं थोड़ा सा हटा रहा हूँ इसको, आपने मान लो समीकरण 1 में रखा या 2 में, किसी में भी रखो, मैंने मान लो समीकरण 1 में, थोड़ा सा इसका मान बट्टे में आ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समीकरण 1 से अपन ने क्या कर लिया, 3x माइनस 5y की जगह माइनस के 5/13 माइनस 4 बराबर 0। आपके थोड़ा बट्टे का इतना हार्ड पर्सन टाइप नहीं आएगा, नॉर्मल सा आएगा, और बट्टे का आए तो भी कहाँ करनी है, थोड़ी सी जोड़ बाकी आनी चाहिए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 5 गुणा 5 25/13 माइनस 4 बराबर 0। इसकी थोड़ी, इसको यहाँ हल कर लो या उधर ले जाओ, तो उधर लेके तो अपने यहाँ इसको कर रहा हूँ मैं आगे, देखो तो 3x, मैं इसको उधर ले गया, 4 तो उधर गया तो प्लस का, और 25/13 माइनस का, एलसीएम ले लो, 13 एलसीएम आ गया, 13 चौक 52 माइनस 25 हो गया, इधर 3x चल ही रहा है, 52 में से 25 घटा दो तो ये बच गया कितना, 27/13। अक्स का मान चाहिए 3, इधर किस में गुणा में, उधर भाग में चला जाएगा, तो 27/13 गुणा 3, 3 से ये कट गया कितने बार, 9/13। तो उत्तर कैसे आया, रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा सुनना। पहले अपन ने स्टार्ट में क्या किया बताओ, अपन ने शुरू में क्या किया, दोनों समीकरणों को सीधा लिख लिया पहले केवल, थोड़ी ये मिस्टेक थी तो इसको अपन ने एक साइड करके लिखा, लिखने के बाद में देखा कि कौन सा गुणांक समान हो रहा है, अक्स का हो रहा है या वाई का हो रहा है, अक्स का हो रहा है या वाई का। तो अपन ने देखा कि अक्स के गुणांक को यदि 3 से गुणा करते हैं तो दोनों समान हो जाते हैं, तो मैंने इस समीकरण 3 को 3 से गुणा करके लिख दिया, पूरी समीकरण को गुणा करना है। गुणा करने के बाद में देखा कि चिन्ह प्लस का है माइनस का, तो दोनों प्लस के थे, अब दोनों प्लस के हैं तो कटेंगे नहीं, इसलिए अपने को माइनस लगाना पड़ गया। जैसे माइनस लगाया, अक्स वाला गायब यानी विलोप हो गया, बचा कौन, वाई वाला बचा, यहाँ से वाई का मान निकाल लिया, और जैसे वाई का मान आ गया आपके पास, आपने वापस समीकरण 1 से क्या कर दिया, मान रख दिया वाई का, वाई की जगह वाई का मान रख दिया, और थोड़ा सा हल करा, हल करने के बाद में आपके पास किसका मान आ गया, एक्स का मान। जब भी ये पर्सन 2 नंबर का आएगा, करने के बाद में आप इस पर्सन को चेक भी कर सकते हो, जैसे वाई का मान कितना, एक्स का मान 9/13 आया, एक्स का मान तो आया 9/13, और जो वाई का मान है वो कितना आया बताओ, माइनस के 5/13। और इन दोनों को इस क्वेश्चन में कोई सी भी एक समीकरण में रखो, दोनों साइडें आपस में बराबर होनी चाहिए। तो आज का वीडियो इतना ही था, अब अपन अगली क्लास के साथ मिलेंगे। तो आपको यदि वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप अपने दोस्तों को अवश्य भेजें, मैं सभी प्रश्नावली के वीडियो बना पाऊँ, इसके लिए आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुँचाएँ आप। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।